जी अस्सलाम वालेकुम। आज फिर लग पता जाएगा मैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। ज़ुखरूफ खान साहब आज गैर हाज़िर हैं, उनकी गैर हाज़िरी आप भी लगाएं। सलमान भट्ट साहब ने उनके साथ आज मुआहदा किया कि आप आसानी से गायब रह सकते हैं और भट्ट साहब खुश हैं कि चलें ज़ुखरूफ को कोई एक आध छुट्टी मिली है ज़रूर। मेरे साथ है सलमान भट्ट और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बिलखुसूस जो महकमा जाती क्रिकेट है उसके ख़त्म होने के बाद जो मसाइल जिनका सामना पाकिस्तान भर में क्रिकेटर्स को करना पड़ रहा है, उस हवाले से साथ ही साथ हम इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम मौजूद है, इंटर स्क्वाड मैचेस हो रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और साथ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच चल रहा है, सलमान भट्ट से उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। बेन स्टोक्स अभी से कुछ देर पहले तक क्रीज पर मौजूद थे और इंग्लैंड ने कम बैक किया है पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। जोफा आर्चर वाला भी मामला खासा गर्म है, उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की है, इस पर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत बात ज़रूर हो जाए। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से देखते हैं जो महकमा जाती क्रिकेट के बंद होने के बाद उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक आ रहे हैं और अभी और भी इसके बाद भी आ सकते हैं। एक तरफ तो ये है कि जो खिलाड़ियों के रोज़गार के मसाइल थे हल नहीं हो पाए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कोई एक ठोस मनसूबाबंदी या हिकमत अमली जो खिलाड़ियों के माली मुस्तकबिल को, मुआशी मुस्तकबिल को महफूज बना सके, देने में नाकाम रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स में जो इस मरतबा मुआवज़ों में इजाफा किया गया है वो बहरहाल उसकी वो अपनी जगह पर उसकी दलील दी जा सकती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट से अनफिट हो जाता है तो उसका मुस्तकबिल फिर भी गैर यकीनी का शिकार है। बात यह है कि हाफिज जी, जो आफ्टर शॉक्स है ना डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बंद होने के, वो तो अभी शुरू हुए हैं आने, वो तो अभी शुरू हुए हैं और अभी तक तो वो प्लेयर्स की हद तक आ रहे हैं कि जो उनकी फाइनेंशियल लॉसेज हैं और उनकी बदहाली, जो माशी बदहाली है वो नजर आ रही है, लेकिन अभी इसके क्रिकेट पे इफेक्ट नजर आने बाकी हैं। जब आपके पास क्वांटिटी और पूल और नंबर ऑफ प्लेयर्स कम होगा और ऐसे लोग बढ़ जाएंगे कि जो मुआशी जरूरियात की वजह से या घर के हालात की वजह से दूसरे कामों में लग गए, तो फिर आप क्वालिटी को भी तलाश ही करते रहेंगे, क्योंकि ये 190 लोग सस्टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके नीचे कोई और क्रिकेट है नहीं जो पेड हो। ठीक है, और जब पेड क्रिकेट नहीं होगी तो फिर क्रिकेट नहीं होगी इवेंचुअली। जब मुआवजा नहीं मिलेगा तो क्रिकेट कोई नहीं खेलेगा, क्योंकि उससे नीचे क्रिकेट की ये थोड़ी है कि उसके नीचे सिर्फ अंडर 19 है, उसके नीचे क्लब क्रिकेट ने एग्जिस्ट करना है, उसके नीचे ग्रेड 2 ने एग्जिस्ट करना है, उसके नीचे 190 से तो 190 तो आपने साइड पे कर लिए, तो जो बाकी 1300-1400 प्लेयर है जो कॉन्स्टेंटली मुल्क में कहीं ना कहीं खेल रहा होता है अच्छे लेवल पे, जब उसको कोई पे करने वाला ही नहीं होगा, डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएंगे, तो वो नर्सरी की जगह तो उसकी रिप्लेसमेंट कौन करेगा। और जो मुआवजे आपने बढ़ाने की बात की है, बड़ी अच्छी बात है कि कुछ मुआवजे बढ़े हैं, लेकिन वो खाली मुआवजे नहीं बढ़े, मैच फीसें कम हो गई हैं। सो यहां से निकाला है वहां पर डाल दिया है। आप इसको जरा मुआवजा करें, इसमें कोई जेब से नहीं डाला, यहाँ से निकाला और वहां पे डाल दिया, यानी कि एक तरफ से निकाला दूसरी तरफ डाल दिया। तो ये जब लोग इस पे आते हैं, कमेंट करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, ट्विटर पे ट्वीटें शुरू होती हैं और एक बिल्कुल सैलाब शुरू होता है, सोशल मीडिया प्रेजेंस नजर आती है टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक किस्म की, तो वहां पर न जाने खूबसूरत ट्वीटें देख के लोग खुश हो जाते हैं और फिर तारीफें करने लगते हैं, समझते नहीं है बात समझने की यह है कि भाई एक तरफ से कम किया, एक तरफ से बढ़ा दिया है, किसी का फायदा नहीं है यार। 10 बंदे हैं पाकिस्तान में एलीट जो ग्रुप होगा, क्या वो 10 लोग हैं जिनको स्टार लगे हुए? कहीं ऐसे लोग हैं जो मैचों में बाहर बैठते हैं, जिनकी जगह नहीं बनती टीम में। तो क्या जिसकी जगह टीम में नहीं बनेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अच्छे प्लेयर, यानी कि ऐसे प्लेयर कुछ टीमों में बाहर हैं कि जो दूसरी 3 टीमों में मेन प्लेयर बन सकते हैं, तो उनके लिए क्या सोचा है, उनके लिए क्या बैकअप है? डिपार्टमेंटों जैसी तो ब्लेसिंग ही कोई नहीं है। मैंने हाशिम मामला को बताया कि ये हमारा सिस्टम था जो हमने रैप अप किया और ये सिस्टम है जो हम लेकर आए हैं, तो वो 1 मिनट के लिए तो वो उस पर खामोशी तारी होगी। उसने कहा यार ये तो इतना आला सिस्टम था, हम तो सोचते हैं कि हमारे जो साउथ अफ्रीका में जो प्लेयर्स हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होता स्टेट क्रिकेट के बाद, तो ये तो बड़ी आला चीज थी, ये क्यों बंद कर दी? मैंने कहा क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करना था, चाहे कुछ भी हो जाता हमने ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करना था। तो उसकी कोई लॉजिकल रीजन तो सामने नहीं आती। और जो है ना हम कोई वेलफेयर स्टेट है, ना हमारे यहाँ पे एजुकेशन फ्री है बच्चों की, ना उनके इलाज फ्री है,
और जहाँ एजुकेशन है बहुत महंगे दामों में है, माँ बाप को परेशान करके हासिल होती है बच्चों को, तो वहां पे स्पोर्ट्स नहीं है। वो स्कूल स्पोर्ट्स को कुछ समझते नहीं है, वो उसको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह डील करते हैं। और स्कूल में सबसे कम पेड जो टीचर है ना, वो स्पोर्ट्स के टीचर होते हैं बेचारे। ना उनको वो बैठने का कमरा मिल रहा होता है कोई बहुत अच्छा सा, ठीक है, और सारा दिन उनके पास एक टीचर होता है, उसके पास कोई 20 क्लासेस होती हैं, वो दिन में हर पीरियड उसका पीरियड होता है बेचारे को, ठीक है, और वो ऑड जॉब्स इतनी करता है स्कूल की जिसकी कोई कहा नहीं है। तो स्पोर्ट्समैन की आपकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है जो उसको रिकॉग्नाइज करे। अच्छा सलमान, एक मुझे बताइएगा, अभी आपने बात की कि सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए, हाँ जी सलमान, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पर एक सैलाब आता है, ट्वीट के जरिए लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं लेकिन बात नहीं समझते हैं। लेकिन जो लोग आपके ख्याल में ऐसी चीज़ों को की तारीफ कर रहे होते हैं, जो इक़दाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाए हैं, वो ये समझते हैं कि शायद आप और हम या दूसरे लोग जो डिपार्टमेंट क्रिकेट की हिमायत कर रहे हैं वो बात को नहीं समझते। यार वो क्या कहते हैं कि जो मेरे ज़हन से वो कहावत निकल गई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस राह पे आप गए ही नहीं, आपको उस राह का क्या पता है। आप दफ्तरों में बैठ के चंद किताबें पढ़ के, वो भी किसी की लिखी हुई, किसी का माइंडसेट परसीव करके, ठीक है, आप लग जाते हैं लोगों की ट्वीटों के पीछे। और मुझे तो ये सोशल मीडिया से नफरत सी हो गई है। जहां पे वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लोगों को मिसलीड करने की, जहां पर अगर आपकी एक टीम है और आपका एक सेटअप है और आपके समझदार लोग हैं और वो ट्रेंड्स को चलाना जानते हैं, तो वो लोगों को बकरियों की तरह किसी तरफ भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास फाइनेंशियल पावर है टू बैक दैट अप, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो वो जो 1 2 10 15 20 या 100 200 समझने वाले होंगे लाखों में, वो तो बेचारे किसी खाते में नहीं आते, ठीक है। अब वहां पर ये तो ट्रेंड ही चल गया ना कि एक छोटी सी बात करो, अच्छा सी उसकी प्रेजेंटेशन बना लो, ठीक है, उसके पीछे बैकग्राउंड अच्छी दे दो, अच्छी लिखाई हो, तो उसके बाद जनाब लोग तो सो रहे होते हैं और उनकी ट्वीटें आती हैं। लोग तो दफ्तर में नहीं होते और वो अफसोस कर रहे होते हैं दुनिया के दूसरे कोने में कोई मर जाता है। तो आई हैव स्टार्टेड हेटिंग दिस थिंग कि जब आपकी रिप्रेजेंटेशन ही अपनी नहीं है, हर एक काम के लिए आपने आगे से बंदा रखा हुआ है, ना आपका अपना लहजा है, ना आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है, यू जस्ट कम आउट। आप अपनी जो ऐलान करना होता है वो ऐलान करते हैं प्लान के साथ, आपके अपने बंदे होते हैं जो उसको उठा के आसमान पे ले जाते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। किसका भला हुआ मुझे बता दे कोई बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट में, कोई बंदा जिसमें गट्स हो सच बोलने के, जिसकी मजबूरी ना हो, जो ये ना समझ ले कि अगर मैंने ऐ ना मिला तो मैं मर जाऊंगा, जो अल्लाह पे यकीन रखता हो। कोई एक बंदा आके कह दे कि वो नए सिस्टम से खुश है, कोई एक बंदा कह दे कि वो सिस्टम से खुश है या उसे इसकी समझ आ रही है या वो इसको वाकई सराहता है। और जिस बंदे ने टॉप की डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेली है, कोई एक बंदा ये कह दे आगे कि इसकी क्वालिटी उससे बेहतर है या उसकी क्वालिटी इससे कम थी। मिसबा भाई से पूछ लेना, पाकिस्तान के हेड कोच भी वो हैं, चीफ सिलेक्टर भी वो हैं, मिसबा भाई बता देना कि सुई गैस की जो क्रिकेट थी वो क्या किसी टीम से कम थी। तो ये तो अब अजीब सी बात है कि खुद ही एक बात करना, खुद ही उसको ग्लोरीफाई करना, और वो जो चंद लोग ट्विटर पे हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि हर बात को बैकअप करना है और लॉजिक रीजनिंग नहीं करनी, कोई अच्छा सवाल नहीं करना किसी बंदे से उसके ऊपर। सो आई डोंट नो कि ये कब तक ऐसा चलेगा, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो नजर आएंगे आप लोगों को। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो रेक्टिफाई हो सके, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे फंड्स चाहिए, आपको स्पॉन्सर्स चाहिए, विच दे हैव बीन। इसके लिए आपको स्पॉन्सर्स चाहिए ना, लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए। 190 को ठीक करने के लिए आपको बहुत स्पॉन्सरशिप चाहिए, अभी तक आपके पास नहीं आई यार। मुझे ना पहले सीजन की कोई स्पॉन्सरशिप थी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सलमान, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इस मौजू पर पहले भी अपने टेलीविजन प्रोग्राम में काफी बात की है, लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट का। आपकी आवाज रुक गई है, शायद आपका नेट स्टक हो गया है। हाफिज जी, ये वाले तो शोज हम बेशुमार कर चुके हैं, ये वाली बातें हम बेइंतहा दफा कर चुके हैं, और जो है जी सलमान, आवाज आ रही है आपको? सब लोग एग्री करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, सिर्फ उनको डर है कि कहीं वो सिस्टम से बाहर ना हो जाए या सिस्टम में क्रश ना हो जाए,
कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो सच्चा है रिप्रेजेंट ना कर दें ताकि उसका उन्हें नुकसान ना हो, तो लोग बोलते नहीं है, मसलहतन अपनी मसलहतन नहीं अच्छा, बोलते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता आपको कि वो अपनी हाँ सलमान मसलहत साहब, में। मैं ये पूछना चाह मैं रहा आपको हूँ, एक बड़ी जरूरी बात मैं कर ये रहा हूँ पूछना हूँ। कि जो लोग मसलहतन गलत चीज को गलत नहीं कहते, सिर्फ आज की अपनी बचत के लिए वो पूरी जनरेशन का नुकसान कर रहे हैं। वो अपने झूठ से और अपने डर से पूरी नस्ल खराब कर देंगे और ये इतना बड़ा अच्छा, गैप पड़ जाएगा एक जिसको पूरी एक करना सलमान की वॉइस। वसीम खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम में कहा, रमीज साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए, कि डिपार्टमेंट में एक तो बहुत बड़ी उम्र के खिलाड़ी खेल रहे थे और इन्होंने गुज़िश्ता। हाफिज जी, जो मुझे समझ आया ना आपके सवाल से, आपका नेट शायद स्टक है तो यू विल बी बैक इन अ मिनट, लेकिन लोगों को क्योंकि लोग सुन रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जो आपने सवाल शुरू किया कि वसीम खान साहब ने रमीज राजा के साथ इंटरव्यू में डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बारे में कहा है कि वहां पर बड़ी एज के लोग खेल रहे थे, तो भाई जो फिट थे वही खेल रहे थे ना, परफॉर्मर्स खेल रहे थे ना। रमीज भाई का तो पहले तो उनको एक डिसीजन लेना चाहिए कि उनका जहन है क्या। ठीक है, कभी वो किसी को रिटायरमेंट का मशवरा देते हैं, कभी वो यंगस्टर्स के हक में चले जाते हैं, कभी फिर वो कहते हैं कि नहीं इनकी अपनी मर्जी है, फिर उन्हें डिफेंस में आकर ट्वीटें करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट देयर नीड्स टू बी अ माइंडसेट। खुद क्यों वो खेले अलाइड बैंक से, क्यों इतना अरसा उन्होंने जो है वहां पर क्रिकेट भी खेली और वहां से वो क्रिकेटर बने भी और वहां से आगे भी गए। खेलते रहते तब भी एसोसिएशन थी, लाहौर को रिप्रेजेंट करते ना जाते बैंक में, किसने उन्हें पुश किया था? सारी उम्र बैंक से उन्होंने तनख्वाहें ली, आज वो उनको बातें करते हैं। रहना उन्होंने पाकिस्तान से बाहर होता है, यहाँ तो मेरे ख्याल वो आते ही अपनी फैमिली से मिलने हैं। सो आई डोंट नो ये क्या माइंडसेट है, इट्स अ यूजलेस थिंग जो वो बात करते हैं। कौन सा 22 करोड़ का मुल्क है जिसकी 6 टीमें हैं? वो सिर्फ जो है वो मॉडर्न लाइंस को टो करते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉजिक जब वो बात करते हैं कि जी ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। क्या उनकी इस पे रीजनिंग है? ठीक है, मुझे बता देना क्या इस पे रीजनिंग है। इंडिया में जाके वो क्यों नहीं कहते, जहां वो बहुत जाते हैं, क्यों नहीं कहते वहां जाके कि जी 6 टीमें बनाओ, तो क्यों इतने 27 टीमां नाल खेल दो या 28 टीमां नाल खेल दो। ठीक है, हर मुल्क के अपने डायनामिक्स हैं, अपनी पॉपुलेशन है, अपने हालात हैं, उस हिसाब से हर एक ने अपना प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। हम एवं किसी का प्रोग्राम 2.5 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का प्रोग्राम उठा के अपने ऊपर मसलत कर रहे हैं, जो कि वेलफेयर स्टेट भी है, जहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी भी है, जहाँ पे इलाज की फैसिलिटी भी है, जहाँ पे कोई बेरोजगार नहीं होता, शेल्टर्ड होम्स भी मिलते हैं, गवर्नमेंट उनको पे भी करती है, हर लिहाज से गवर्नमेंट उनकी लुक आफ्टर करती है। कॉपी हम उनकी मार रहे हैं, ठीक है, रह हम उधर रहे हैं कि जहां पे कई लाख लोग नौकरियों से चले गए हैं और उनके लिए जो है कुछ आगे कोई प्रोग्राम कोई प्लान नजर नहीं आता। रमीज भाई ने क्या, और ये लाइक माइंडेड लोग आपस में बैठते हैं तो ये तो सवाल भी नहीं करते एक दूसरे से, ये वही सवाल करते हैं जो प्लान सवाल होता है उसका प्लान जवाब होता है। तो इनकी बात ना किया करें। दिया क्या इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को, मुझे बताएं ना, क्या दिया इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को, क्या किया है पाकिस्तान के लिए? और यार 200 मैच तो कोई भी बंदा खेले ना उसकी 25-26 की एवरेज होती है। मैंने बड़ी देर कभी इस बारे में बात नहीं की, ये बिल्कुल एवरेज माइंडसेट है, कोई इसमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ फैशन जो चल रहा होता है ना उसको कॉपी करके उसके बारे में बात करनी होती है, जो पॉपुलर लाइन होती है उसको टो कर देना। सो ऐसे लोगों की बात मत किया करें। आगे चले, नेक्स्ट बात करें। चले इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में है, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक जो पहलू जोफा आर्चर वाला सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की और वो अपने घर चले गए। पाकिस्तान की टीम ने एक लंबा वक्त वहां पर गुजारना है, तो आप समझते हैं कि अगर हम एक पहलू ये है कि हम जो मौसमी हालात हैं, पिच है, जो ग्राउंड है, उससे हम आहंग हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतने लंबे वक्त में और इतनी सख्ती में खिलाड़ी ज़हनी थकावट का भी शिकार हो सकते हैं? मेरा ख्याल है फिजिकल से ज्यादा मेंटली आप इसमें जोल्ट हो सकते हो, क्योंकि आपने एक ही एनवायरनमेंट में रहना है, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट। आप खा वो रहे हैं जिसके जायके आप बिल्कुल यूज टू नहीं है। मुझे ये बात पता चली है, मैंने सुना है किसी से कि प्लेयर्स का ये है कि यार जो खाना पक रहा है वो बिल्कुल हमारे वो वाले टेस्ट नहीं है, बाहर से कुछ आ नहीं सकता खाने के लिए, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, तो एक रिस्ट्रिक्टेड सी चीज है। और आई एम श्योर कि पीसीबी ने और ईसीबी ने हर चीज प्लेयर्स के बेहतरीन इंटरेस्ट में डिजाइन की होगी, लेकिन जब वो 40 बंदे ले गए तो 41वां एक कुक भी जा सकता था पाकिस्तान से, जिसको आप ले जाते, क्योंकि आपने 2.5-3 महीने वहां पे रहना है। और अगर आपका खाना प्रॉपर नहीं है, अगर आपके प्लेयर्स
इतनी रिस्ट्रिक्टेड जो है एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, और अगर उन्हें खाने को भी वो चीज नहीं मिल रही जो वो चाह रहे हैं, या वो वाला टेस्ट नहीं मिल रहा, तो वो उनकी परफॉर्मेंस पे खाना सही ना खाना, या सही उसको रिस्पॉन्स ना मिलना जो वो खा रहा है, इट कैन इफेक्ट हिज परफॉर्मेंस एंड हिज फिटनेस। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे हालात में फिर जब इतना कंटिजेंट गया है, तो पाकिस्तान की टीम में कुक भी जाना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जो 30 से ज्यादा प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो आपका मैस्योर एक है, वो तो मुझे लगता है कि रात को उसको अपनी मालिश करानी पड़ा करेगी ट्रीटमेंट्स के बाद। तो आपके पास 2 से 3 लोग ऐसे होने चाहिए थे जो प्लेयर्स को ट्रीट कर सकते, क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो स्क्वाड है उसमें जो 10 उनके जो लोग आए हैं साथ उसके कोचेस के अलावा, उसमें 4 उनके मैस्योर्स हैं। तो पाकिस्तान में जो है दूसरे लोग बहुत हैं, लेकिन आई थिंक मैस्योर्स 2 कम है, वो भी होने चाहिए थे साथ। आर्चर, जोफा आर्चर ने जो एक कमल किया जिसके बाद उनको खासी तनकीद का भी सामना करना पड़ा, आप किस तरह से देखते हैं कि ये एक नॉर्मल लाइफ से जब हटे हैं उसका रिएक्शन है, या फिर कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं? देखिए, आप सफोकेट हो सकते हैं ऐसी इन्वायरमेंट में, आप सफोकेट हो जाते हैं कि ऑब्वियसली आपने कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ खाना नहीं। और हालांकि वो कहते यही हैं कि ये प्लेयर्स के इंटरेस्ट में है कि सेफ एनवायरनमेंट हो। ऑब्वियसली इंग्लैंड ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं कोरोना के हवाले से, बड़ा सवेयर अटैक था वहां पे इस पेंडेमिक में वायरस का, और लोगों की बहुत सारी वफातें भी हुई, और एक बहुत एडवांस्ड हेल्थ सिस्टम जो है उसने बड़ी क्राइसिस देखी है अमवात की सूरत में लोगों को। तो उनकी प्रिकॉशंस सख्त हैं, और उसके साथ डील करना जो है आसान नहीं है। बहरहाल उन्होंने स्टैंड लिया है, जो उन्होंने डिजाइन किए थे रूल्स वो सबके लिए हैं, और अगर उसकी वायलेशन किया तो फिर जोफ्रा आर्चर को उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, जो उन्होंने उसको टीम से भी निकाला है फिलहाल। सो आई थिंक रूल्स आर रूल्स। या तो आप बनने से पहले कह दें, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लें, और अगर आप तब हाँ कर देते हैं तो फिर बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी इस तरह करने। अच्छा, ये रहाइश पर भी पाकिस्तान की टीम ने कुछ समझौता किया है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये मुनासिब है, या ये भी असरअंदाज हो सकता है? जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर देखते हैं, एक ही बड़ा अच्छा 5 स्टार होटल्स में प्लेस ठहरते हैं, 7 स्टार्स में ठहरते हैं, जब आपको उससे कमतर दर्जे पे आकर रहना पड़े और आपकी बिल्कुल एक तब्दीली सी आती है ज़िंदगी में, ये चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं कारकर्दगी पर? हाफिज जी, इंग्लैंड में 5 स्टार होटलों में ठहराते ही नहीं है वो टीम, बहुत रेयर कोई 5 स्टार मिलता आपको। इवन वर्ल्ड कप में भी वो जिस होटल में ठहराया था वो भी 5 स्टार नहीं था, वहां पे सारी टीमें ठहरी थी। तो ये किसी ने जो है ना एक शोशा छेड़ दिया है, जो वहां पे 5 स्टार्स है ना, जैसे लंदन में डॉर्चेस्टर है, 1-2 और होटल्स हैं जो वाकई ही 5 स्टार्स हैं, जिनके अंदर सारी फैसिलिटीज हैं। वो तो ऐसी जगह पे ठहराते हैं प्लेयर्स को जो बिल्कुल ऑर्डिनरी होटल्स होते हैं। आपको जिम के लिए भी वो साथ ही वो करीबी जिम का आपको वो मेंबरशिप ले देते हैं, होटल से निकल के आपको वॉक करके जिम के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। खाने के लिए भी आपको होटल से बाहर जाना पड़ता है। तो मैरियट लंदन में किसी टाइम मैरियट मिलता है, कभी वो रॉयल गार्डन केंसिंगटन मिलता है। रॉयल गार्डन केंसिंगटन जो है उसका नाम बहुत है जिस जगह पे, उस वजह से इट इज नॉट अ 5 स्टार होटल। वो ऐसा होटल नहीं है कि जिसको आप कंपेयर कर लें सरीना होटल से या पीसी लाहौर से, या जो पाकिस्तान के होटल हैं मैरियट वगैरह। इस तरह की कोई चीज इंग्लैंड में आपको ठहरने के लिए नहीं मिलती। तो ये आज इस कोई बात को निकला। पाकिस्तान के पिछले भी जितने टूर्स हैं, मैंने 2-3 टूर इंग्लैंड के किए हैं, वर्ल्ड कप खेला इंग्लैंड में, कभी भी 5 स्टार नहीं रिहाइश मिली। सो दिस इज समथिंग जो कि पहले से तयशुदा होती है। ये इस पे कोई ऐसा इशू नहीं है बात करने वाला, ऐसे ही किसी ने एक शुरली छोड़ दिया है जो कि यूजलेस सी बात है। सलमान, ये जो टेस्ट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, आप इसमें पहले मैच में और दूसरे मैच में जब आप देखते हैं कि जो दूसरा टेस्ट मैच जिसका आगाज हुआ है, कि क्या गलती वेस्ट इंडीज की तरफ से हुई है, और बेन स्टोक्स के ऊपर बहुत ज्यादा नजरें हैं अब तक का जो खेल है, और इसको आप किस तरह से देखते हैं कि गलतियां वो जो इंग्लैंड ने पहले की हैं वो वेस्ट इंडीज वही गलतियां दोहरा रहा है? देखिए, मैंने आज एक सेशन देखा है और मुझे लगा कि वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग थी वो ऑफ टारगेट थी, और थोड़ी सी उनकी जो लेंथ थी वो पीछे थी, बिकॉज इस पिच में बाउंस ज्यादा है। सडनली साउथहैम्पटन से जब वो मैनचेस्टर आए, मैनचेस्टर में बाउंस ज्यादा है, तो जब बाउंस ज्यादा होता है तो आपको थोड़ी सी लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि जितने भी बॉल आज एलबीडब्ल्यूज हुए हैं वो सारे रिव्यूज टर्न ओवर हुए हैं वापस, वेस्ट इंडीज की फेवर में कोई नहीं गया। वो हर दफा बॉल जो है वो हाइट पे होता था, या हाफ विकेट को क्लिप कर रहा होता था, या उससे भी ऊपर होता था। सो आई थिंक
कि एक लेंथ का इशू मुझे नजर आया, दूसरा बॉलिंग लाइंस भी कोई इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी वेस्ट इंडीज की। और क्रेडिट है इंग्लैंड के बैट्समैनों को कि वो पिछली दफा बेन स्टोक्स ने थोड़े इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेले थे जब वो सेट हो गया था उसके बाद। इस दफा उसने बिल्कुल चांस नहीं लिया, उसने बहुत शानदार इनिंग्स खेली है। मैंने उसकी जितनी बैटिंग देखी है आउटस्टैंडिंग, वो लगता ही नहीं ऑलराउंडर, वो ऐसा लगता है कि वो फुल फ्लैज एक पूरा बैट्समैन है, पूरा प्लेयर है। और पूरी कमांड के साथ वो अपने शॉट्स भी खेलता है, उसका डिफेंस भी बड़ा जबरदस्त है। और मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की टीम में ये एक ही बंदा ऐसा है जो कि आउटराइट मैच विनर है टेस्ट क्रिकेट में। अगर देखें बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, इज अ चैंपियन क्रिकेटर। तो मेरा ख्याल है कि उसने तो अपनी पोटेंशियल दिखाई है। और वेस्ट इंडीज ने ऑब्वियसली जो ट्रिक मिस किया है वो लेंथ और लाइन उनकी वेरी की है। पिछले मैच की विकेट के हिसाब से वो ठीक था, इस पिच के ऊपर थोड़ा सा उन्हें बॉल जो है ना आगे करना था। स्पिन बॉलिंग का शोबा कुछ आपको कमजोर नजर आता है इंग्लैंड का? उसमें कुछ जान या कोई वो जो एक जो टेस्ट मैच टीम है, इतनी बड़ी टीम है और उसमें एक क्वालिटी स्पिनर नहीं है? आई गेस उन्होंने जो दूसरा ऑफ स्पिनर खिलाया मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई, कुछ कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि वो तंग करेगा किसी को किसी भी कंडीशन में। अगर इसको ही खिलाना था तो इससे 1000 गुना बेहतर ऑप्शन है कि मोइन अली को खिलाएं, पूरा बैट्समैन है साथ, बॉलिंग भी बड़ी बेहतरीन करता है, इससे अच्छी बॉलिंग करता है, बैटिंग भी इससे अच्छी करता है आई एम श्योर। और उसने उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। समटाइम्स ऐसा लगता है कि टीमें चेंज करती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज। देखना ये चाहिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, आप एक पूरे एस्टैब्लिश क्रिकेटर को जिसके ऊपर आपने पूरा इन्वेस्ट किया और आज जब वो समझ बूझ के साथ एक एक्सपीरियंस प्लेयर बन गया है तो आप उसकी रिप्लेसमेंट ले आए जो उसके साथ भी नहीं लगता। तो समटाइम्स इस तरह के डिसीजंस होते हैं जिसकी समझ नहीं आती। बहरहाल आई थिंक मोइन अली इज अ फार बेटर ऑप्शन। पाकिस्तान के जो इंट्रा स्क्वाड मैचेस चल रहे हैं और इसके बाद हमने जब टेस्ट मैच की तरफ जाना है, तो आपके ख्याल में कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है पाकिस्तान का बिलखुसूस बैटिंग में? वही कि आबिद अली और शान मसूद ओपन करेंगे पाकिस्तान के लिए, फिर असद शफीक हैं, बाबर आजम हैं, अजहर अली हैं, यही आपको ऑर्डर नजर आता है या कोई तब्दीली नजर आती है? कहाँ तब्दीली आएगी इसमें मुझे आप बताएं। यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं होगी, यही 5 प्लेयर्स हैं आपके टॉप पे। 6वें नंबर पे आप देखेंगे शायद इफ्तिखार को या फवाद आलम को, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास विकेट कीपर आ जाएंगे बैटिंग करने रिजवान की सूरत में या सरफराज। मेरा ख्याल है अगर रिजवान फिट है तो वही खेलेगा। तो ये आपके 7 बंदे तो हो गए और इसके साथ आपका कॉम्बिनेशन ये होगा कि 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर। और वो स्पिनर होगा आपका यासिर शाह, क्योंकि आज जिस तरह का पिच देखा मैनचेस्टर में बड़ा स्पिन भी हो रहा था, बाउंस भी ठीक ठाक था, तो यासिर शाह लाजमी खेलेगा। और इसके अलावा आपके 3 बॉलर होंगे, शाहीन अफरीदी जो आपका अब्बास है और साथ में आपका नसीम शाह होगा। ये आपका बॉलिंग अटैक होगा। अगर आपने चौथा फास्ट बॉलर खिलाया तो शायद वहाब रियाज को खिलाएं, ठीक है, देखते हुए कि किस पिच को देखते हुए, या फिर सुहेल खान को खिला सकते हैं, इज अ गुड सीम बॉलर। तो यही आपके 11-12 लोग हैं जिन पे आपने प्राइमरीली जो आपका फर्स्ट हैंड स्क्वाड है टेस्ट मैच की अगर हम स्पेशली बात करें। अच्छा, बाबर आजम के बारे में के लिए उनकी इनफरादी तौर पर ये जो दौरा है वो कितनी अहमियत का हामिल है? जिस तरह से वो ऊपर आ रहे हैं और रन्स कर रहे हैं, उनको एक आलमी सतह का बल्लेबाज माना जा रहा है। लोग उनका मवाजना जो रूट, कैन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ वगैरह से कर रहे हैं। तो ये वाला दौरा कितनी अहमियत का हामिल है ज़ाती हैसियत में उनके लिए? देखिए, प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, केन विलियमसन, रूट, कोहली और स्मिथ हो गए, या वार्नर इनके सेकंड स्ट्रिंग में आप गिन सकते हैं उसे भी। ये वो प्लेयर्स हैं इनके लिए हर मैच इम्पोर्टेंट है और ये इनकी प्राइड है रन्स करना। ये दुनिया में इन्होंने अपना वो मुकाम बना लिया कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हर वक्त रन्स करेगा, हर इनिंग में रन्स करेगा। और ये प्लेयर्स पैशनेट है अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। बाबर में भी ये चीज है, ये बड़े कम लोगों में ये अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है कि जो हर वक्त लोग मेहनत को तैयार होते हैं, जो हर वक्त अपनी बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। सो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ब्लेसिंग है बाबर की सूरत में। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट है उसकी, डिफरेंट कमिटमेंट है बाकी सारे प्लेयरों से जितना मैंने उसको देखा है। और हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज क्रिकेटिंग जो उसकी एक अक्यूमन है, उसकी सेंस है अपनी बैटिंग के बारे में, जिस तरह वो उसकी तैयारी करते हैं, मैंने उसको प्रैक्टिस में देखा है।
मुझे बड़ी खुशी होती है उसको देख के, और उससे इतना सीख सकते हैं आपके जो यंगस्टर्स हैं, बिकॉज बड़े ही कम लोग हैं इस डे एंड एज में जो इतनी कमिटमेंट के साथ क्रिकेट खेलते हैं। वो आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन में जिस तरह एक प्लेयर को कमिटेड होना चाहिए, आपको अगर कोई बंदे की मिसाल देनी हो इस टीम में, तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इज द वे टू गो फॉर द यंगस्टर्स। के इतनी कमिटमेंट होनी चाहिए आप में, इतना शौक होना चाहिए कि क्रिकेट के अलावा और कोई चीज आपके जहन में ना हो। तो माशाल्लाह वो बहुत अपने ट्रैक पे हैं, उनसे अच्छी उम्मीदें हैं, और उसे भी पता है कि उसके रन्स करने पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके पिछले 2 साल के रन्स निकाल दें तो पाकिस्तान की 70% विन्स ही नहीं होती। ये तो लोग बैठ के कह देते थे ना जी स्लो खेला है तो 100 ऐसे किया तो ऐसे किया है। जिन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा, गेंद पे टेप नहीं चढ़ाई, वो उस पर कमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है, जो क्रिकेट को समझते हैं, उन्हें पता है कि बाबर आजम पाकिस्तान के बड़े अरसे बाद वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है सलमान बट की। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी जो मसाइल और जो मौज़ूआत पाकिस्तान की क्रिकेट से जुड़े हैं और जो इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़े हैं उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और आपकी राय भी ज़रूर शामिल करें। सलमान, आज के लिए आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिर लग जाएगा, मैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान सलमान बट के साथ इजाज़त चाहता है। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। ईद उल अज़हा की तैयारी करें, कोरोना फैला हुआ है, उससे भी बचने की कोशिश करें और अपना ख्याल रखने, अपने अहले खाना का ख्याल रखें। जो एहतियाती तदाबीर जिन पर अमल करना ज़रूरी है इस वबा से बचने के लिए, उन पर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया सलमान। अल्लाह।